हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर शिक्षा। जो चैनल मेन मोटो होची सेल्फ बिलीफ एंड हार्डवर्क। तो पिला माने आज हम क्लास 12 रो चैप्टर सॉलिड स्टेट को आगु कंटिन्यू करिवा। तो प्रीवियस क्लास रे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कोन अमorphous सॉलिड कोन पढिथिले। तेबे चलो आज हम आगु को लेक्चर कंटिन्यू करिवा। तो देखो पिला माने एबे हम कोन पढिवा ना टाइप्स ऑफ crystalline solid। ओके, तो तुम मन सब मन रखियो तुम पाखे जिते भी सब मेटाल्स अच्छी से माने होचंदी क्रिस्टलाइन। जो सॉल्ट्स माने अच्छंती आयंस को लेके जो सॉल्ट्स कैटायन आयन को सॉल्ट जो बनुची सेटा भी क्रिस्टलाइन। नॉन मेटालिक कंपाउंड जेमति कि तमरो डायमंड हैला, ग्राफाइट हैला, सल्फर हैला, फास्फोरस हैला, एमाने भी सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बाकी एई सब को छाडिला परे तमर जो पाउडर, रबर, प्लास्टिक एमाने जो सब रहिले एमाने सब होचंदी कोन ना अमorphous सॉलिड हैला। तो आज एबे हम स्टार्ट करिया कोन ना टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैला। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें देखिबा केते प्रकार रो आउ कोन कोन। देयर आर 4 types of crystalline solids depending upon the force of attraction present in them। ता माने कोन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड को भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि तो सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनुसार आमे तांकू चारि भाग रे विभक्त कले हैला। तो कोन कोन ना फास्ट गोटे होउची तमर आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स। सेकेंड होउची तमर कोन कोवैलेंट सॉलिड्स। थर्ड होउची तमर मेटालिक सॉलिड्स। आउ गोटे लास्ट होउची कोन ना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, तो आमे इना कोन फास्ट पढिबा ना आयोनिक पढिबा, देन कोवैलेंट, देन मेटालिक और लास्ट को मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढिबा। तो फास्ट हेडिंग रे लेखो कोन ना कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉरी आयोनिक सॉलिड आगे पड़े भूल लिख दिली। फास्ट टाइम पढ़िबा कोन आयोनिक सॉलिड्स। फास्ट लेखो आयोनिक सॉलिड्स हैला। तो देखो तो आयोनिक सॉलिड रो ना रो तुमे कोन आनी पड़छो ना एथरे आयन्स माने अछंती। तो प्रथम जिनस होची कोन आयन साइंस भितरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट जिनस कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड तो आयन आयन भीतर जो बॉन्ड होची ताको कहै जाय इलेक्ट्रोवैलेंट बा आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स और जहाँ को तुम्हें कहूछ कौन ना आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स आर
present in between the cations and anions तामाने जो constituent particles तमर रहिले कि ना ionic solid रे cations anions तो तांको भितरे तमरो को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड रहउची ना इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स रहउची ओके तापर पॉइंट कोन दीज आर हार्ड ए माने सब कोन ना टाण बहुत दीज आर हार्ड बिकॉज of 3D arrangement of cations and anions held by very strong electrostatic force ता माने कोन ना एमाने जो रहिले सब कोन ना कैटायंस आनायंस माने से माने कोन ना निज निज भीतर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बांधी है कि 3D अरेंजमेंट करी की रहंदी जहां फल रे कि से माने होचंदी कोन ना बहुत टाण देखो मने करो एठी गोटे कैटायंस रहिला आनायंस रहिला एठी भी गोटे 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 आनायंस रहिला बुझिउची तो एठी मने कर आउ गोटे आनायंस एठी आउ गोटे आनायंस रहिला तो एठी आउ गोटे आनायंस रहिला एठी आउ गोटे आनायंस रहिला देखो ता माने कोन ना जदी तमे हमें कैटायन केस रे फास्ट देखिबा एठी जो मझिरे जो तमरो कैटायन रहिला तो आ चारिपटे केतेटा आनायन रहउची देखो ता लेफ्ट साइड रे गोटे राइट साइड रे गोटे तळे गोटे रहउची आउ ऊपर गोटे रहउची एटा तमे 2D रे देखैले 3D रे देखिला बेले कोन ना तार चारिपटे चारटा रहिले तो तार आगे रे गोटे रहउची पछरे आउ गोटे रहउची ता माने जदी आगटा को मु देखैबी देखो हम तो 2D रे देखै परिबानी तो एठी देखउची एठी गोटे आनायंस रहिला एटा तो आगे रे सपोज गोटे रहिला आउ गोटे ता पछरे आउ गोटे आनायंस रहिला बुझी पालो ता माने कोन जनरली गोटे कैटायन रो वन कैटायंस अराउंड रे 6टा आनायंस रहउची ता माने जनरल जदी हम देखिबा तो गोटे कैटायन चारिपटे 6टा आनायंस रहउची तो सेमती जदी गोटे कैटायन पर 6टा आनायन रहउची सेमती आनायन रो चारिपटे कोन ना 6टा कैटायंस रहउथिबो तो सेमती कोन ना वन आनायन चारिपटे तमरो 6टा कैटायंस रहउची बुझी पालो ए पॉइंट से माने काहे की हार्ड तापर नेक्स्ट पॉइंट हमें देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला ना दीज आर ब्रिटिल माने कोन जदियो से माने हार्ड बट टाण किंतु से माने बहुत जल्दी भांगी जाती ओके से माने जदियो टाण किंतु से माने बहुत जल्दी भांगी जाती काहे की भांगी जाती ना बिकॉज ऑफ their geometrical arrangement because of their geometrical निजर से माने निजर geometrical arrangement पाई जल्दी भांगी जाती काहे की ना देखो हम देखौ जेबे मने करो एठी गोटे पार्टिकल रहिला 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 एठी आ गोटे पार्टिकल रहिला सेमती एठी गोटे पार्टिकल 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 रहिला जदी एने तांको भीतर देखो हम कनेक्ट कर दउछ आगे
ओके तो एमाने कोन ना एई भले 3D रे हेगिना तांकर रहिली सपोज मने करो जदि तमर ऊपर पोर्शन टा कोनोसी कारण पई मने करो एई जो पोर्शन टा तमर भांगी जाउछि हला तो एई ऊपर पोर्शन टा मने करो तमर भांगी गला तो भांगिला परे कोन हला ना एठी जो तळे जो पार्टिकल्स माने अछंती से माने कोन करे सॉरी गोटे मिनिट रो डायग्राम टा भूल हे गला मने करो तमर एई ऊपर जति की पार्टिकल्स माने अछंती सपोज से माने कोन हला ना भांगी गला परे तळे एई जति की जिंस रहिला देखो तळे मने करो मु ताको एई अलगा कलर रे गुटे देखौची मने करो तळे तमर एति की पार्टिकल्स माने रहिला तो से माने कोन भांगिले कि तो ऊपर पार्टिकल पळेला परे तळे जो पार्टिकल्स माने रहिले से माने निज निज हिसाब रे रहिले ता माने ए माने टाण होई पारंती गोटे देखो मने करो देखो धर तमे कहूछ तमे जले कप को अरेंजमेंट माने करूछ मने करो तळे 1 2 3 4 5टा कप रखिलो ऊपर माने करो 4टा कप रखिलो तापर 3टा कप रखिलो तापर 2टा कप रखिलो लास्ट गोटे कप रखिलो जदि मने करो तमे याकू भांगी दउछ ए कप माने करो कोन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टा भांगी हो से माने भांगी जाउछथि किंतु एटी कप भांगुछि कि बस कप पार्टिकल भांगुनी तो एठी कोन सेमती जेतले क्यूब रे जेतले तमे एक क्यूब टाइप रो स्ट्रक्चर से माने करो तो जदि से माने करो कोन होछि ना ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जोगु से माने भांगी जाउछथि किंतु पार्टिकल भांगु नाही बुझी पालो तो से माने हार्ड किंतु ब्रिटल जल्दी भांगी जांती बुझी पालो ए पॉइंट टा ओके तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन नेक्स्ट पॉइंट कहला कोन ना दीज आर दे आर insulator in they are solid form but as they are converted into their aqueous or molten form they become conductor ए पॉइंट टा कोन कहला ना ए आयोनिक सॉलिड माने जेते बेले से माने कोन निजर सॉलिड फॉर्म रे थांती से माने होचंती इंसुलेटर माने कोन ना जे करंट हो कि करंट रो ट्रांसपोर्ट बा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करे नाही किंतु जदी हमें ताकू पानी रे पकई दउछ बा एक्वस फॉर्म को नै आछे कि ताको हीट करी मोल्टेन फॉर्म करूछे तो सेते बेले से माने कोन होउछंती ना कंडक्टर होउछंती देखो मने कर मु एग्जांपल लेबे तमर नेबी NaCl मने कर मु एग्जांपल नेली त माने ओटा नॉर्मली कथा जानि दिबो जेतेबेले नॉर्मली तमर लुण होउची कोन करंट पास करूनी किंतु लुण पानी होउची करंट पास करूची एटा तमे छोट बळू जानिचो तो काहे की जेतेबेले से माने सॉलिड रे थांती हैला देखो NaCl ताकू लागि Cl तो ये सेमती लागि अछि आकू सेमती Na तापरे एठी रहिला Cl तो आकू लागिला कोन ना या कनेक्ट हला तापर तळे सेमती Cl तापरे Na या संगे कनेक्ट हला ये Cl एमती कनेक्ट हेगिना से माने थांती तो देखो एठी कोन होची ना एई जो क्लोरीन टा कहा संगे कनेक्ट Na संगे ये Cl संगे ये Cl Na संगे एपटे सेमती Na अछि तो एमाने कोन ना निज निज भितरे कनेक्ट हे रहउचंदी को बॉन्ड आगु पडिचो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जहा फर कि से मानकर कोन ना फ्री आयन्स नाही जे कि करंट सिटी बा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करैबो किंतु जेते बेले तमे ता कोन करूचो ना एक्वस हो कि मोल्टेन फॉर्म कन्वर्ट करि दउचो सेते बेले से माने कोन होउचंती ना आयन्स रे देखो जे आयन Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस जेते बेले से माने आयन्स को हेई गले तापरे कोन होबो ना आराम से माने कंडक्टर बनी गले बुझी परलो पॉइंट माने जेते बेले से मानकर कोन हला ना तांकर एक्वस बा मोल्टेन फॉर्म को पळे आसिले सेता बेले से माने इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेले बा कंडक्टर बनी गले ओके ता माने आमेठी जानले कोन ना किए करंट किए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूची बा करंट फ्लो करूची ना आयोनिक सॉलिड रो फ्री आयन्स इन
ionic solids free ions conduct free ions causes conductivity एथि फ्री आयन्स टा कहा को कंडक्टिविटी को कजेस करौछि बुझियला जदी हमें एना आरो किछि एग्जांपल लिखिबा कहारो ना आयोनिक सॉलिड रो मु जदी एबे किछि एग्जांपल लिखिबी किए किए तमरो एग्जांपल देखो NaCl KCl CSCl तापर ZnS तापर AgCl AgI MgO एसेट्रा एमाने सब कहार एग्जांपल ना आयोनिक सॉलिड रो एग्जांपल तापर आउ गोटे जिंस देखो एट जस्ट मु तुमको ऊपर कोन कहली ना जत्ते बेले आमे आयोनिक सॉलिड को कोन करूछे ना ताकर एक्वस फॉर्म को नउछे किबा मोल्टेन फॉर्म नउछे मोल्टेन फॉर्म माने कोन ना आमे ताको टेम्परेचर देले कोन हो सॉलिड टा तो रहिबा आरंभ करिवो ता माने आमे जदी टेम्परेचर टा बढ़ौछे कोन होउची ना से कोन मोल्टेन फॉर्म को जाउची ता माने तार कंडक्टिविटी टा बढ़ुची ता माने लिखिबा विथ increase in temperature conductivity of ionic solids increases ता माने टेम्परेचर बढ़िले आयोनिक सॉलिड रो कंडक्टिविटी टा बढ़ुची तापरे जदि हमें से मानकर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट केस को आसीबा देखो प्रथम रो कहितली एमानक भितरे कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि जहां फल रे एमान जदि हार्ड एंड ब्रिटल तो सेहिति पई एमानकर मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट बहुत बेसी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बुझियले एति जिंस तो एमाने सब कोन थिले ना आयोनिक सॉलिड रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा आयोनिक सॉलिड कोन कोन सब जिंस देखाए तो नेक्स्ट हम एबे पढिबा कोन ना सेकंड जिंस कोवैलेंट सॉलिड तो नेक्स्ट टाइप देखो पिला माने कोन ना कोवैलेंट सॉलिड देखो तो नारु कोन जणा पडुची ना कोवैलेंट ता माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थिबे ताको भितरे को बॉन्ड थिबो कोवैलेंट बॉन्ड तो फर्स्ट पॉइंट लिखिबा कोवैलेंट bonds will be present in between the constituent particles ता माने जो constituent particles माने थिबे से माने को भितरे को बॉन्ड थाए ना कोवैलेंट बॉन्ड्स देखो तापर पॉइंट रे तमन जानि छ कि आयन्स आयन्स भितरे को बॉन्ड हुए आयोनिक बॉन्ड मेटल मेटल भितरे हुए मेटालिक बॉन्ड तो ता माने एठी जो कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन होउची ता माने कहा कहा भितरे ना नॉन मेटल्स ता माने एठी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान रहिले से माने के ना नॉन मेटल्स आर द constituent particles like non-metals किए ना कार्बन सल्फर फॉस्फोरस एसेट्रा ता माने एठी के constituent मानकर एटम्स माने रहिले बुझियला तापर थर्ड पॉइंट तो आयोनिक सॉलिड जेम तमर हार्ड आ ब्रिटिल तो कोवैलेंट सॉलिड कोन ताको भीतर जो कोवैलेंट बॉन्ड थाए तो से कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग और सेति पई कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी हार्ड एंड ब्रिटिल आज कोवैलेंट बॉन्ड इज very strong so the covalent molecules are and
ब्रिटिल बुझीला एति जिंस तापर ला आपरे गोटे पॉइंट रहिला एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट समस्ते स्टार मार्क करी लिखिबो ए पॉइंटटा कोन मन रखिबा बहुत ऑर्गेनिक रे तुमको आगु काम रे आसीबो लाइक डिजॉल्व्स लाइक एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट लाइक डिजॉल्व्स लाइक तो ये पॉइंट रो माने कोन ना देखो मने करो तमरो सपोज सॉल्वेंट होउची पोलर तमे जानिचो कोन ना सॉल्यूट जदि सॉल्वेंट सॉल्यूट टा कोउथरे मिसे ना सॉल्वेंट रे मिसे तो ता माने सॉल्यूट टा सॉल्वेंट रे डिजॉल्व हुए तो सपोज मने करो तमरो सॉल्वेंट टा होउची पोलर मने करो आमे वाटर नेले ओके तो ता माने तमे जदि सॉल्वेंट टा को जदि पोलर नउचो तो ता माने सॉल्यूट भी तमरो पोलर होबा दरकार ता माने सॉल्यूट मस्ट बी कोन ना पोलर तो सॉल्यूट को सॉल्यूट माने पोलर ना आयोनिक सॉलिड्स माने कोन पोलर काहे कि ना से माने भांगी की आयन्स दियंती तो सेही भलिया तो तमर किंतु कोवैलेंट सॉलिड्स माने कोन होउचंती हमें जदि करंट केसेस को देखिबा कोवैलेंट सॉलिड पढुचे तो कोवैलेंट सॉलिड्स आर नॉन पोलर किंतु तमर कोवैलेंट सॉलिड्स माने होउचंती कोन ना नॉन पोलर ता माने से माने कोउतरे डिजॉल्व्स करिवे लाइक डिजॉल्व्स लाइक ता माने जदि सॉल्यूट ता तमर होउची नॉन पोलर सॉल्वेंट कोन ऑब्वियसली नॉन पोलर होबो डिजॉल्व्स इन कोउटी ना नॉन पोलर सॉल्वेंट्स तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स तमरो किए ना बेंजीन CH2 एटसेट्रा बुझियला लाइक डिजॉल्व्स लाइक माने कोन ना तमरो जदि सॉल्यूट ता तमरो अछि तमरो पोलर देन तम सॉल्वेंट जदि पोलर हेतिबो से डिजॉल्व होबो न होले होबो नाही आ जदि सॉल्यूट तमरो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होबा दरकार बुझियला ए पॉइंट तापरे नेक्स्ट पॉइंट कोन ना जेमती तमर आयोनिक सॉलिड माने कर टेंपरेचर ऑफ सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेसी तो एठी भी एमानकर भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एठी गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट तम माने मन रखिबो मु लेखु जी एठी समटाइम्स the solid or covalent compound ओके जते बेले हमें कोन करिवा ना समटाइम्स द माने सॉलिड हो कि बे तमर कोवैलेंट कंपाउंड हो गेट्स decomposed before आगे लिखी सारे तापर बुझेबी reaching their boiling point एटा पॉइंट ता कोन कहले ना देखो मने करे मु तुमको एग्जांपल दोची वाटर तुम माने जानिचो वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट कोन ना 100 डिग्री तो सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस तो जब 100 डिग्री सेल्सियस रे वाटर पहुंचे सेते बेले कोन हुए वाटर टा वेपर हे जाय किंतु तमर कोवैलेंट सॉलिड माने कोन ना निज निजर बॉइलिंग पॉइंट रे पहुंचीबा आगुरु से माने डिकम्पोज हे जाती सपोज देखो कोवैलेंट सॉलिड रो बा कोवैलेंट मॉलिक्यूल मोर एग्जांपल होची ऑयल हैला तो तमे तेल को जडे गरम करिवो देखिवो तार बॉइलिंग पॉइंट हबा आगुरु तेलटा कोन जळी जाय ता माने तार बॉइलिंग पॉइंट रे से पहुंचीबाटा मुश्किल तमे गोटे कोवैलेंट कंपाउंड को मेल्ट करिवाटा इजी हेई पारे किंतु ताकू तमे जदी बॉइलिंग करिवो से बॉइलिंग टेम्परेचर रे पहुंचीबाटा तम पई कष्ट काहे कि ना सेता बॉइलिंग पॉइंट रे पहुंचीबा आगुरु से डिकम्पोज हेई जाय तेनु कोवैलेंट कंपाउंड को मेल्टिंग करिवाटा इजी हेई पारे किंतु बॉइलिंग करिवा सहज नुहे तो कोवैलेंट को एग्जांपल हमें देखिबा किए डायमंड हैला आ सब बेले मन रखिबो डायमंड तमरो कोन ना हार्डेस्ट सब्सटेंस the hardest substance
डायमंड हैला तापर तमरो ग्राफाइट हैला ए माने सब होउछन्ती कोन ना कोभालेंट कंपाउंड रो एग्जांपल। हां आ गोटे पॉइंट त मानु कहिया भूली गली कि कोन ना देखो जेतेबेले आयोनिक सॉलिड रे सेठी कोन ना आयन्स माने प्रेजेंट होउतले जहा फळ कि तमरो कोन होउतला ना से माने कंडक्टिविटी रे सहायता करूतले किंतु एठी कोन ना कोभालेंट कंपाउंड रे मने करो धरो सपोज देखो एटा गोटे मने करो कोभालेंट कंपाउंड ए बी तो आंक भितर इलेक्ट्रॉन टा कोन ना शेयरिंग हेइ कि ना अछि ता माने एठी कोन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही जेहेतु एठी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही ए माने कोन ना दे आर वेरी बैड कंडक्टर बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन जेहेतु तमरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही दे आर वेरी बैड कंडक्टर बुझियला तो एतिक जिंस तमरो कहा ऊपर थिला ना कोभालेंट सॉलिड ऊपर तो नेक्स्ट हमें भी पढ़िबा कोन ना मेटालिक सॉलिड्स। तो देखो पिला माने तमरो थर्ड टाइप कोन हैला ना मेटालिक सॉलिड्स हैला तो एठी कोन ना ए जो मेटल भितरे मेटालिक बॉन्ड्स रा कोन करे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भितरे भाबरे काम करे तो फर्स्ट पॉइंट लिखिबा कोन मेटालिक बॉन्ड्स act as an force of attraction between the metal atoms हैला तो मेटल एटम्स को भितरे जो मेटालिक बॉन्ड टा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाबरे काम करे तो देखो एठी कोन हुए ना मेटल्स माने होचंदी कोन ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने कोन ना सेमानकर इलेक्ट्रॉन लूज करिवार टेंडेंसी टा होची बेसी को इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना लास्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन थाए जहा कि हमें को कोन ना वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन तो से इलेक्ट्रॉन लूज करिया फळे सेमानकर कोन हुए ना जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ता थाए सेटा चेंज हो जाए तो मेटल्स आर highly electropositive atoms and therefore can easily lose their valency electrons so structural arrangement changes ओके तो देखो मेटल भीतर कौन थाए ना गोटे न्यूक्लियस थाए जो पॉजिटिव चार्ज टा थाए ताकू तमरो कौन कुआ जाए जो पॉजिटिव येटा थाए ताकू कुआ जाए कर्नल KERNEL कर्नल देखो आमे गोटे ना एग्जांपल लेकी गोटे मेटल रो एग्जांपल लेकी ए जिंसटा को बुझीबा सपोज मने करो आमे एग्जांपल लेले कहार ना आयरन नले आयरन एटॉमिक नंबर केते ना 26 Fe जदी मु तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिबी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 then 3d6 एटा हला कोन ना 26 टा इलेक्ट्रॉन सजेई के रहले तो तमरो 1s2 रु 3p6 जाके ए माने कोन ना इनर सेल ता माने एठी जो इलेक्ट्रॉन रहिला ए माने कोन ना इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स बुझियला आउ तमर बाहर जो सेल रहिला बाहर को सेल रहे हमर ना 4s2 बाहर जो सेल रहिला सेटा कोन ना 4s2 सेल ता पूर्वरु जोटा रहिला तमर 3d सेल बुझियला तो 4s2 को आउ
3D टा जोटा तमर फास्ट रहिले कोन ना 4s2 टा को हमें कहले कोन ना वैलेंसी सेल VALENC वैलेंसी सेल आउ 3D6 जोटा रहिला आमे ताकू कहले कोन ना वैलेंसी सेल रो पूर्ववर्ती सेल को कोन कहै जाय ना पेनुल्टिमेट सॉरी गोटे मिनट रो वैलेंसी सेल रो पूर्ववर्ती सेल को कोन कहै जाय पेनुल्टिमेट PENULTIMAT पेनुल्टिमेट पेनुल्टिमेट सेल तो वैलेंस सेल को अलगा भी कहा जाए अल्टीमेट सेल तो अल्टीमेट सेल रो पूर्व जो सेल रहिला ताको कहला गला पेनुल्टिमेट सेल तो ता माने कोन ना एठी तमरो 4s2 रो एनर्जी तमे जानिछो 4s2 रो एनर्जी आ 3D सेल रो एनर्जी टा कोन नियरली पाखा पाखी तो तमरो ए जो इनर सेल माने कोदरे बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करंती नाही नो पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग रे तमरो को माने करंती ना 4s2 आ 3d6 रे जो इलेक्ट्रॉन मान रहिले सेही माने बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करंती ओके एते जिंस जानियला तापर देखो तमरो एफिरो न्यूक्लियस आमे न्यूक्लियस तुम कोन कहली जा को जाय कोन कर्नेल को जाय एटा रहिला न्यूक्लियस हैला तो तमे जानिचो एफिरो जो न्यूक्लियस रे सेठी केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि 26 टा सॉरी केतेटा प्रोटॉन अछि ना 26 प्रोटॉन्स अछि 26 टा प्रोटॉन्स अछि आ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स केतेटा रहउछि इटु कोन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 टा इलेक्ट्रॉन्स 18 टा 26 टा प्रोटॉन गला आ इलेक्ट्रॉन्स 8 टा गला 18 टा गला ता माने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन केते रहिला ना आ 8 टा प्रोटॉन्स रहिला बुझियला तो 8 टा प्रोटॉन रहिला परे बस तमर न्यूक्लियस रे रहि 8 टा प्रोटॉन ताकू रिवॉल्व करूची केतरा इलेक्ट्रॉन तो ता माने एठी तमर जो पॉजिटिव चार्ज रहिला ताको केतरा तमर जो बाहर जो वैलेंस सेल प्लस पेनुल्टिमेट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन रहउची ना 8 टा इलेक्ट्रॉन ताकू त माने 8 टा इलेक्ट्रॉन कोन करची ना रिवॉल्व करची 1 2 3 4 5 6 7 8 ता माने ताकू 8 टा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कला सबले तुम जो देखो तुम पाखरे मने करो गोटे मेटल अछि ता माने सेथिरे तो केबे हेले गोटी एटम नथिबो कि कोटी एटम भी थाई माने कोटी एटम थाई पर कोटी कहबाटा भी कम होउछि ता माने गोटे मेटल अनकाउंटेबल कोन अछि ना जो एटम्स माने अछंती बुझियला देखो ता माने जदी एठी मु किछ अनकाउंटेबल त हम देखै परिबा ना हमें किछिटा मने करो देखैबा देखो आउ केतरा मु तुमको देखौछि मने करो एठी या गोटे पॉजिटिव रहिला एठी ये गोटे पॉजिटिव सो पॉजिटिव माने कोन कोआ जाय ना कर्नल कोआ जाय तापर हम खास पॉजिटिव देखै देबा तापर इलेक्ट्रॉन माने को देखैबा तो आकु सेमती 1 2 3 4 5 6 7 8 आकु सेमती 1 2 3 4 5 6 7 8 एठी भी सेमती 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा एठी सेमती देखैबो बुझिला ता माने एठी कोन ना तमर जो कर्नल को सब इलेक्ट्रॉन माने एम्ति घेरै की रहिला एठी केम्ति अछि ना देखो इलेक्ट्रॉन कर्नल इलेक्ट्रॉन तापर सेमति इलेक्ट्रॉन कर्नल हेकिना अछि तो हम डायग्राम रे तो टिके देखैबाटा ये हो ना तो एम्ति से माने घेरै कना टुडी रे हमें करछे तो ता पाखे इलेक्ट्रॉन कर्नल ए भले हेकी अछंती तो एठी एई जो बॉन्डिंग टा हला हमें ताको कोन कहले ना मेटालिक बॉन्डिंग तो एठी देखो एठी इलेक्ट्रॉन टा केम्ति पूरा माने कोन समुद्र रे जेमति माने कोन जदी पानी गुडा बहुत आकार रे देन थाए तो इलेक्ट्रॉन माने बहुत परिमाण रे अछंती तो आंकु कुहा जाय कोन ना मन रखिथिबो सी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स कौन कुआ जाए ना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बा मेटालिक बॉन्डिंग को आल्सो कुआ जाए सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बुझिएला एतिक जिंस आ कौन कुआ गला ना सी सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बुझिएला देखो एठी आ गोटे जिंस लक्ष्य करो एठी बहुत परिमाण रे कोन ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने अछंती बुझिएला तो जेहेतु एठी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने अछंती ए माने गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो एई पॉइंट को हमें लिखिबा आज there are numerous electrons are free in the metal so they are very good conductor of heat and electricity बुझिएला जेहेतु एटी कोन ना बहुत परिमाण रो इलेक्ट्रॉन माने अछंती तो एटी कोन होउचंती ए माने होउचंती वेरी गुड कंडक्टर ऑफ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो देखो एटी कोन होउची ना इलेक्ट्रॉन को घेरौची किया कर्नल को घेरौची इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कर्नल एमती से माने कोन ना गोटे लेयर हेई कि ना तमर कोन करंती ना गोटे हार्ड सॉलिड बनांती तो सेहित में मेटल माने होचंती कोन ना बहुत स्ट्रांग ओके मने करो आमे आ गुडे ना कुथर मने करो आमे सोडियम को नबा हैला सोडियम मेटल को नेले तो सोडियम रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि ना मात्र गोटिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि तो ता माने कोन ना को मेटल ता केते बेसी कंडक्टिविटी करिवो से कहा ऊपर डिपेंड करे ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ गुडे पॉइंट लिखिबा the greater the number of electrons contributed to the sea of electrons by an atom more will be its conductivity बुझिएला तामाने जेते बेसी इलेक्ट्रॉन रहइबो तारा कंडक्टिविटी सेते बेसी हो आ गुटे जिंस देखो से हमें से डायग्राम को देखिबा एटा देखो मने करो मु फर्स्ट कोन कहू सुनो मन रखिबो तापर हमें ताको लिखिबा हैला मने करो कोन हैला ना मु एई जगह रे एई जो मेटल टा एडी थिला एडी सपोज तमरो टेम्परेचर टा इंक्रीज करैली टेम्परेचर कौन करैली ना इंक्रीजेस करैली हैला तो जेडा टेम्परेचर टा बढ़ैली एडी कोन हैला ना जो इलेक्ट्रॉन माने थिले एमानकर कोन ना एमाने वाइब्रेशन माने बेसी माने वाइब्रेशन टा बढ़ी जिवो बा एमानकर मूवमेंट टा बढ़ी जिवो तो इलेक्ट्रॉन मानकर मूवमेंट टा जते बेसी बढ़िवो से कोन हबो ना ऑब्वियसली कंडक्टिविटी टा बेसी बढ़िवो बुझियला जेतेबेले फास्ट मु नॉर्मली हीट कली तो तमरो कोन होउची ना इलेक्ट्रॉन ना कंडक्टिविटी टा सॉरी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बढ़िला आ कंडक्टिविटी टा भी इंक्रीज होला किंतु आस्ते आस्ते रे तमे टेम्परेचर टा बढ़ाई की हीट कलो तो ए जो हीट टा कोन हबो ना धीरे धीरे कोन हबो ना जो कर्नल अछि कर्नल पाखरे पहुंचिला तो कर्नल पाखरे जेतेबेले पहुंचिबो कर्नल कोन हबो ना से भी वाइब्रेशन करबा आरंभ करिवो से धीरे धीरे वाइब्रेशन ए कोन हबो ना तमर जो दीटा माने कर्नल माने कोन दूरे दूरे अछंती तो सेतले कोन हबो ना वाइब्रेशन करिकि से माने थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करिकि पाखा पाखी आसी जिवे तो कर्नल रो चार्ज कोन ना पॉजिटिव चार्ज तो जेतेबेले दीटा कर्नल से माने पाखा पाखी पळे आसीबे सेतेबेले कोन हबो ना से मानक भितरे रिपल्सन आरंभ हबो से मानक भितरे डिस्टरबेंस आरंभ हबो जेतेबेले से डिस्टरबेंस टा आरंभ हबो तो ए जो अरेंजमेंट टा अछि ए अरेंजमेंट टा संपूर्ण भाबरे भांगी जीवो तो एई अरेंजमेंट टा भांगी गले तमर कंडक्टिविटी टा जो प्रकार थिला से प्रकार रहिबोनी ता माने बहुत कमी जीवो बुझी परलो ता माने कोन आमे जेतेबेले टेम्परेचर टा इनिशियली बढ़ेबा कंडक्टिविटी तमर बढ़िबो किंतु धीरे धीरे कोन हबो ना टेम्परेचर बढ़िले कर्नल भीतर भी डिस्टरबेंस आरंभ हो जिवो आउ कर्नल भी माने कोन हबो तांकर भी वाइब्रेशन टा हबो जा फल कि डिस्टरबेंस क्रिएट हबो
आ डिस्टरबेंस क्रिएट होला परे कोन हबो ना अरेंजमेंट भांगी जीवो आउ कंडक्टिविटी डिक्रीज हे जीवो। तो देखो से जिंस को हमें भी लिखिबा initially if we increase the temperature initially जदि हमें टेम्परेचर बढ़ेबा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ी जीवो। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases and conductivity भी increases हला बढ़िला फुल स्टॉप। तापर but with further increase in किंतु टेम्परेचर टा में यदि फर्दर बढ़ेले कौन हबो ना causes disturbance in kernel and electron arrangement। तो बेसी बढ़ेले टेम्परेचर कौन हबो ना तमरो कर्नल रे डिस्टरबेंस हबो आ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट रे डिस्टरबेंस हबो and it causes decrease in conductivity। बुझिएला तापर एतिक जानिएला ता माने एमाने भी सब मेटल्स माने होउचंदी कोन मेटल्स माने होउचंदी हार्ड किंतु सब मेटल माने नुहंती नॉट एवरी मेटल। तो मैक्सिमम मेटल माने होउचंदी तमरो कोन ना हार्ड। तापर से माने कोन ना मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल एंड डक्टाइल माने कोन ना मेटल माने को पतला पतला शीट रे कन्वर्ट करि परिबा आ लंबा लंबा वायर्स भी बनै परिबा। तापर आउटा तो तम जानलो मेटल्स माने कोन ना गुड कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स बुझिएला। तापर देखो तापर मेटल्स आर लॉक्टाइल मेटल्स आर लॉक्टाइल लॉक्टाइल माने कोन ना मेटल माने चिक चिक करंती एंड आर colored because of free electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स जे जोडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अछि तो इलेक्ट्रॉन माने कोन होंती ना जेतबे एक्साइटेड है कि से माने हायर सेल को जानती पळे जानती। तो हायर सेल रो जेतबे एनर्जी लूज करी कि ना से माने लोअर सेल को आसंती तो से माने कोन होंती ना स्पेक्ट्रम देखांती जो स्पेक्ट्रम फल रे कि तमरो कोन होय मेटल माने कलर शो करंती। तापर जेहेतु एटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अछंती मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करंती मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी मेटल्स माने शो करंती। तापर आउ मैक्सिमम मेटल रो कोन ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। तमरो आयरन हैला कॉपर हैला एमानकर मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट हाई किंतु सोडियम पोटेशियम एमानकर सबु मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो आंक अपेक्षा लो। तापर लास्ट पॉइंट कोन ना मेटल मानकर मेटालिक बॉन्डिंग रे डेंसिटी ता होची हाई डेंसिटीज बुझियला। तो मेटालिक जो तमरे पढ़ुतले आमे मेटालिक सॉलिड्स आमे जानी पारले। आमे एबे नेक्स्ट पढ़िबा कोन ना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो देखो पिले माने आमे तमरो लास्ट टाइप पढ़िबा कोन ना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नाम नारु तमरो कोन जणा पडुची ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने होचंती कोन ना मॉलिक्यूल्स। constituent particles are molecules हैला। तो एठी जो पार्टिकल माने अछंती तो एठी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आको भीतर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए ताकू कहै जाय कोन ना वैन डर वाल्स फोर्स जोडा कि तमे क्लास 11 ने पढिथिबो।
constituent force is intermolecular force called van der Waals force. ओके तो अकॉर्डिंग टू van der Waals force आमे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को तीन भाग रे विभक्त करि परिबा. तो फर्स्ट कैटेगरी कोन ना फर्स्ट कैटेगरी होची नॉन पोलर सॉलिड्स. नॉन पोलर सॉलिड्स फर्स्ट कैटेगरी कोन होला ना आउट रे जिंस छाडी गेली एठी लिखि दोची अकॉर्डिंग टू van der Waals force molecular solids are of three types. तीन प्रकार फर्स्ट है कौन ना नॉन पोलर सॉलिड्स. तो नॉन पोलर सॉलिड्स रे कौन ना इट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कौन ना लंडन फोर्स आकु कुआ जाए लंडन फोर्स बा डिस्पर्सन फोर्स जोटा कि होची सबुठार वीक. तो सेति पई एट रूम टेम्परेचर रे एमाने कोन ना गैसेस एमाने सब कोन ना गैस. एग्जांपल कोन H2 Cl2 Br2 CCl4 एसेट्रा एट रूम टेम्परेचर एमाने कोन ना गैसेस. तो देखो तो एमान को आमे जदी गैस अछि तो गैस को सॉलिड को आनिया पे कोन करिया पड़िबो हमकु मेल्ट करिया पे पड़िबो. तो एमानकर मेल्टिंग पॉइंट होछि बहुत कम. मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम माने कोन ना आमे एमानकर टेम्परेचर टाकू बहुत माइनस को नबा को पड़ियो. सपोज -100 डिग्री हेई पारे -150 डिग्री हेई पारे कि -80 डिग्री हेई पारे. किंतु गोटे कथा मन रख एमाने जेतेबेले निजर मेल्टिंग पॉइंट रीच करंती तो ए गैसेस माने कोन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड रे कन्वर्ट होंती. कोउथरे कन्वर्ट होंती ना क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो सेहिति पई एटा हमर क्रिस्टलाइन सॉलिड टॉपिक भितरे आसुची बुझियला. तो सेहिति पई एमाने कोन आमे पढुछु. तो नेक्स्ट पॉइंट तमे कोन लिखिबो ना एमानकर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. और लास्ट पॉइंट कौन ना दीज आर इन्सुलेटर्स एमाने इन्सुलेटर्स बुझिएला. फर्स्ट कैटेगरी कौन गला ना नॉन पोलर सॉलिड्स. देन आमे नेक्स्ट कैटेगरी देखिबा तमरो बी रे होची कौन ना पोलर सॉलिड्स. बी टा होस तमरो पोलर सॉलिड्स. तो एठी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए बुझियोची एटी कौन थाए ना डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मने कर मोड एग्जांपल लेली HCl. ओके तो HCl भितरु का क्लोरीन टा होची के बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आ हाइड्रोजन होची अल्प इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो सेहि पई हाइड्रोजन ऊपर डेल्टा प्लस आ क्लोरीन ऊपर डेल्टा माइनस जोड़ी कोन ना तम डाइपोल क्रिएट होची. तो देखो तो बुझिए ना जिनस. तो एमाने सब कोन ना रूम टेम्परेचर रे एमाने होचंती गैसेस. देखो मने करो ये गोटे HCl हैला तो सेमती एटी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ता कहजरे कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिला. सेमती डेल्टा प्लस Cl डेल्टा माइनस. तो आउ एग्जांपल कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड SO2 एसेट्रा एमाने रूम टेम्परेचर होचंती गैसेस. आ एमानकर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. आउ दीज आर आल्सो इंसुलेटर्स. दीज आर आल्सो इंसुलेटर्स. सेकंड बुझिएला. तापर थर्ड केस होची कोन ना हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. सी टा होची कोन
हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो एठी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिला कौन ना हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आउ गोटे कथा मन रख एटा होची कौन ना स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कहीं ना देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में कौन होतिला ना दीटा डाइपोल माने दीटा पोल जनरेट होतिला। तो एठी सेमती कौन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेहेतु तमरो गोटी एटम टा कंपलसरी हे गेला कौन ना हाइड्रोजन। आ हाइड्रोजन संगे किए किए तमरो बॉन्ड बनांती ना गोटे ट्रिक मन रखियो फन फ्लोरीन ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन बुझियला। तो देखो ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन केमती स्पेशल केस मन कर आम H2O नबा है वाटर रो केस नेले ओके। देखो ऑक्सीजन रहिला हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेमती ऑक्सीजन रहिला हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहिला हाइड्रोजन हाइड्रोजन एमती रहिला। तो ऑक्सीजन होची कोन डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन होची डेल्टा पॉजिटिव। तो आंको भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो सेमती एटा होची डेल्टा नेगेटिव ये होची डेल्टा पॉजिटिव आंको भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो हाइड्रोजन माने होची डेल्टा पॉजिटिव बुझी पारलो। तो एटा कोन ना एठी भी सेही डाइपोल क्रिएट होची किंतु जेहेतु एठी हाइड्रोजन एटम टा कंपलसरी रहउची तो आकु तमर कुआ जाय कोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेमती आउ दीटा एग्जांपल तमे अमोनिया मॉलिक्यूल नै परिबो NH3 तापरे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एमाने होचंदी आउ सब एग्जांपल हैला। आउ गोटे कथा मन रखो दीज आर आल्सो इन्सुलेटर्स एमाने कोन ना इन्सुलेटर्स। तो सब बेले पिला माने गोटे कथा मन रखिबो तमरो पानीटा होची इन्सुलेटर पानी रे केबे भी करंट फ्लो हुए ना प्योर वाटर एई पॉइंट गोटे सब बेले मन रखो प्योर वाटर इज एन इन्सुलेटर। जदि प्योर वाटर रे तमर केबे हेले भी करंट पास करे नाही तुम जो कहूछ कि पानी रे जो करंट पास करे काहे कि हुए ना से सॉल्ट थाए सोडियम जो सोडियम हो पोटासियम हो क्लोराइड हो क्लोरीन हो एमान जो थिबारु पानी रे करंट पास करे किंतु जदि प्योर वाटर सेतिरे केबे हेले भी करंट पास करे नाही। तो बुझियो तो केबे तो भाबियोनी कि पानी रे करंट पास करे पानी रे सॉल्ट्स हो या आयंस माने रहिले देन सेठी करंट पास हुए बुझियला। तापरे लास्ट पॉइंट कोन आ लास्ट पॉइंट होउची दे हैव आल्सो लो मेल्टिंग पॉइंट एमानकर मेल्टिंग पॉइंट भी कम बुझियला। तो आज लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड केते प्रकार रो आ ता विषय सबुठी पढिले बुझियला। तो आज लेक्चर पई समस्त को थैंक यू।